हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जो हेनरी फ्योल हैं उनकी जो थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी या फिर थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ल्यूथर गुलिक की जो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो ल्यूथर गुलिक जो है वो उन्होंने उर्विक के साथ मिलकर एक बुक लिखी है जिसका नाम है पेपर्स ऑन साइंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें उन्होंने जो तीन जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पोस्ट कॉर्प अप्रोच, जिसमें वो 7 एलिमेंट्स बताते हैं या फिर 7 जो फंक्शंस हैं वो बताते हैं। उसके बाद जो है 10 प्रिंसिपल्स और उसके बाद जो है 4P फार्मूला। तो यही तीन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तीन फैक्ट्स हैं आपको याद रखने हैं। और उसके बाद जो उनकी जो बुक्स हैं, तो बुक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है वो पेपर्स ऑन साइंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और किसके साथ मिलकर ये लिखी है, उर्विक के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। लूथर गुलिक जो है वो उर्विक के साथ एक, या जैसे दोनों जो क्लासिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के थिंकर हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट, जैसे हमने देखा जो है, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो पोस्ट कॉर्प का जो कॉन्सेप्ट है 1937 में देते हैं। और एक पेपर पब्लिश करते हैं, नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस पेपर में वो यहाँ पे पोस्ट कॉर कॉन्सेप्ट देते हैं। एम क्या होता है इसका, ये जो बुक लिखी जाती है और इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है पोस्ट कॉर वाला, इसका जो मेन जो कॉन्सेप्ट क्या है, एम क्या है, पर्पस क्या था। इसका पर्पस था एक साइंटिफिक अप्रोच प्रोवाइड करना एडमिनिस्ट्रेशन को। और किसके ऊपर फोकस था, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस हैं उन पे वो फोकस करना इसका जो है मेन पर्पस था। पोस्ट कॉर फंक्शंस क्या, एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस क्या बताया ऐसे फिर उन्होंने पोस्ट कॉर में। सबसे पहले उन्होंने बात की पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। तो ये 7 जो है जो यहाँ पे फंक्शंस बताए। और इसमें उसके बाद जो है प्रिंसिपल्स, जो इनके प्रिंसिपल्स हैं, इन्होंने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे, 10 प्रिंसिपल्स। तो इनका आप ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे 4 प्रिंसिपल्स, 7 एलिमेंट्स, 4 यहाँ पे 4P फार्मूला, 4 पीज हैं और 7 एलिमेंट्स, और जो 10 जो है वो प्रिंसिपल्स। तो अगर आपको यहाँ याद अगर हो सके तो 4 7 10, 3 3 का जो है वो यहाँ पे एडिशन हो रही है। तो 4 3 7 और 7 और 3 10, तो 4 7 10 ऐसे आप याद कर सकते हैं। 4 पीस और 7 एलिमेंट्स और 10 प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे, डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन जिसकी वजह से एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद जो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यहाँ पे एक ही यहाँ पे सबऑर्डिनेट होगा और उसका जो सीनियर होगा वही एक होगा। उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की, यहाँ हायरार्की को यहाँ पे प्रेफर किया उन्होंने। स्केलर चेन हेल्प्स इन अकाउंटेबिलिटी। स्पैन ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे वो ऑप्टिमम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स बताते हैं जो मैनेजर जो है इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है। और इसमें शायद 5 to 6 जो है उन्होंने वो सबऑर्डिनेट्स बताए गए हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटीज शुड बी ग्रुप्ड लॉजिकली फॉर एफिशिएंसी। उसके बाद जो स्टाफ एंड लाइन, कोऑर्डिनेशन थ्रू कमेटीज, डेलिब्रेट कोऑर्डिनेशन बाय आइडियाज, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थे इनके जो प्रिंसिपल्स थे, 10 प्रिंसिपल्स। इसके बाद जो 4 पीस कौन कौन से, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस या फिर एरिया। तो यहाँ पे 4 पीस आ गए। और इसके बाद जो है 7 जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, या फिर फंक्शंस कौन कौन से, 7। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग। तो इसको याद करने के लिए हम रख सकते हैं पोस्ट कॉर। सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे, सिस्टमाइज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पोस्ट कॉर जो अप्रोच दी गई क्लासिकल फ्रेमवर्क के, वो आज भी मैनेजमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसको पढ़ाया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है। एफिशिएंसी पे फोकस है इनका, रैशनैलिटी पे और हायरार्की पे। क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है कि इसके पास टू मैकेनिकल, यहाँ पे ह्यूमन और जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। ओवर एम्फेसिस ऑन प्रिंसिपल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया और इन्हीं को रिजिड बताया गया और वन साइज फिट्स ऑल वाली यहाँ पे अप्रोच फॉलो की गई। साइमन जो है वो क्या क्रिटिसिज्म करते हैं 1946 में, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर ओनली प्रोवर्ब्स कंट्राडिक्टरी इन नेचर। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स उनके द्वारा दिए गए वो सिर्फ प्रोवर्ब्स हैं और कंट्राडिक्टरी हैं नेचर के, कंट्राडिक्टरी नेचर के हैं।
यहाँ पे इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल, सोशल फैक्टर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं उन सबको यहाँ पे इग्नोर किया गया। तो ये थी यहाँ पे गुलेग की जो थ्योरी है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उर्विक।